फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओशन गेट की सबमरीन टाइटन के हादसे के बारे में। एक ऐसी सबमरीन थी जिसे खास इसलिए डिज़ाइन किया गया था कि वो आज से कई साल पुराने डूबे गए बहरी जहाज़ टाइटैनिक के मलबे को देखने जा सके, इसलिए इसका नाम टाइटन रखा गया था। साथ एक हादसा हो गया जिसकी वजह से ये वापस कभी भी पानी के बाहर नहीं आ सकी। को इसकी पूरी स्टोरी शॉर्ट में एक्सप्लेन करने लगा हूँ। ओशन गेट एक अमेरिकन कंपनी थी जो समुद्री रिसर्च और टूरिज्म के लिए सबमरीन्स बनाती थी। उनकी सबमरीन टाइटन स्पेशली टाइटैनिक के मलबे तक जाने के लिए डिज़ाइन की गई थी। ये 22 फीट लंबी सबमरीन एक वक्त में 5 लोगों को ले जा सकती थी और इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी। 18 जून 2023 को टाइटन ने अपना सफ़र शुरू किया। इसका सफ़र न्यू फाउंडलैंड कनाडा के शोर से 400 माइल्स दूर अटलांटिक ओशन में टाइटैनिक के मलबे की तरफ सबमरीन ने सुबह 8 बजे डाइव किया और एक्सपेक्टेड था कि ये 2-2.5 घंटे में वापस सरफेस पर आ जाएगी, यानी पानी से बाहर आ जाएगी। सिर्फ 1 घंटे और 45 मिनट के बाद टाइटन का कांटेक्ट बाहर मौजूद सरफेस शिप पर पोलर प्रिंस के साथ कट गया। आखिरी बार उनका मैसेज ये था कि सब कुछ ठीक है। सबमरीन तकरीबन 5 लोगों को अपने साथ पानी की गहराइयों में ले जा सकती थी। वक्त 5 लोग सवार थे, जिसमें से पहले नंबर पे थे स्टॉकन रश। ये थे ओशन गेट के सीईओ को फाउंडर थे। इनकी एज 61 ईयर्स थी और यही इस मिशन के पायलट भी थे। दूसरे नंबर पे इसमें थे पाकिस्तानी ब्रिटिश बिजनेसमैन शहजादा दाऊद 48 ईयर्स के। ये पाकिस्तानी बिजनेसमैन थे और मुस्लिम थे। और तीसरे नंबर पे थे इनके बेटे सुलेमान दाऊद। ये 19 साल के शहजादा दाऊद के बेटे थे। ये अपने वालिद के साथ एडवेंचर के लिए आए थे। नंबर पे 58 साल के हैमिश हार्डिन एक ब्रिटिश बिजनेसमैन और एविएटर थे जो मल्टीपल वर्ल्ड रिकॉर्ड्स होल्ड करते थे। नंबर पे पॉल हेनरी नेजुलेट 77 साल के एक फ्रेंच टाइटैनिक एक्सपर्ट थे। उन्हें मिस्टर टाइटैनिक भी कहा जाता है क्योंकि इनको टाइटैनिक के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज थी। मरीन फाउंडलैंड कनाडा से 400 मील्स दूर अटलांटिक ओशन की गहराइयों में 12,000 फीट नीचे थी और इसमें तकरीबन 5 लोग सवार थे। अब इसके साथ हादसा क्या हुआ ये आज तक पता नहीं चल सका, लेकिन ये हादसा कैसे हुआ ये मैं आपको बता देता हूँ। के बाद पता चला कि टाइटन को प्रेशर फेलियर का सामना करना पड़ा। सबमरीन समुंदर के 12,500 फीट नीचे थी, जहां प्रेशर इंसान और मशीन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा होता है। अभी भी 100% यकीन नहीं है कि इसका हादसा फेलियर की वजह से हुआ होगा या फिर समंदर में जो ख़तरनाक जानवर होते हैं वो भी इसको अपना शिकार बना सकते हैं, लेकिन अभी इस बात की कोई कंफर्मेशन नहीं है। इसके के बाद एक्सपर्ट ने इस मिशन की हर एस्पेक्ट को एनालाइज किया। ये हादसा ह्यूमन दिलाता है कि डीप सी एक्सप्लोरेशन कितनी रिस्की हो सकती है और सेफ्टी मेजर्स कितना ज़रूरी है। टाइटन सबमरीन के हादसे एक बहुत अफसोसनाक वाक़या था जो हमें याद दिलाता है कि इंसानी टेक्नोलॉजी अभी भी कुदरत के अगेंस्ट कमज़ोर है। फ्रेंड्स, इस हादसे का अभी तक कुछ पता नहीं चल सका कि नीचे पानी के अंदर 12,400 फीट नीचे इस सबमरीन के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ कि इसके हमें सिर्फ मलबा ही मिला। अभी तक ये पता नहीं चल सका कि सबमरीन के साथ ऐसा क्या हुआ कि ये बिल्कुल फट गई और इसमें मौजूद 5 जानें ज़ाया हो गई। साल से भी ज़्यादा हो चुका है, लेकिन अभी तक इसमें कोई ऐसा पता नहीं चला कि आखिर सबमरीन के साथ ऐसा नीचे क्या हुआ था। गायब हो गई और अचानक वो फट गई। अभी तक नहीं पता चल सका क्या उसको किसी समुंदरी जानवर ने हमला किया या वो पानी के प्रेशर की वजह से फट गई। अभी तक इसका कुछ पता नहीं चल सका। केस को सॉल्व करने में लगे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई ऐसा सुराग नहीं मिला जिससे इसका पता चल सके कि आखिर टाइटन सबमरीन के साथ हुआ क्या था। बहुत सारे लोगों का कहना है और इंजीनियर्स का भी कहना है कि सबमरीन में काफ़ी ज़्यादा फॉल्ट थे और उसकी बॉडी सही से डिज़ाइन नहीं हुई गई थी क्योंकि पानी का प्रेशर 12,500 फीट नीचे अटलांटिक ओशन में बहुत ज़्यादा होता है। ये इतना ही प्रेशर है कि अगर आपके इंसान के अंगूठे पे 10 हाथी खड़े कर दिया जाए, इतना ज़्यादा प्रेशर है और इस प्रेशर को ना इंसान ना मशीन नहीं झेल सकती। कि इसके बनाने वाले इंजीनियर्स ने कहा था कि अभी इसको डिले करें और इसको अभी लॉन्च मत किया जाए, इसका मिशन अभी स्टार्ट मत किया जाए, लेकिन टाइटन सबमरीन के ऑनर ने ऐसा इसको मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि सबमरीन बिल्कुल परफेक्ट है, इसको हम मिशन में ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इंजीनियर्स ने अभी भी इसमें फॉल्ट देख लिया था। बहुत सारे लोगों का कहना है कि वो शायद उसकी बॉडी के बारे में था, यानी उसकी बॉडी सही से डिज़ाइन नहीं की गई थी
ये फॉल्ट हो सकता है, लेकिन अभी भी इसका कोई परफेक्ट सुराग नहीं मिल सका। तो मैं आपको बताता चलूँ कि मिशन से पहले हैमिश हार्डन ने ट्वीट किया था कि हम अपना मिशन थोड़ा डिले करेंगे, क्योंकि मौसम की वजह से ये मिशन थोड़ा डिले होगा। कल थोड़ी देर के लिए जब मिशन सही होगा, मौसम सही होगा, तो हम अपना मिशन जारी रखेंगे। लोगों में से हैमिश हार्डिंग ही थे जिन्हें टाइटैनिक के बहुत ज़्यादा जानकारी थी कि उसका पार्ट्स कहाँ पर हैं और वो कैसी है, क्योंकि वो पहले भी टाइटैनिक को विजिटेड कर चुके थे। 12 में टाइटैनिक को डूबने के बाद उसके मलबे को ढूंढने की काफ़ी कोशिशें की गई, लेकिन ये अटलांटिक ओशन ही था जिसकी ख़तरनाक ही थी जो टाइटैनिक को छुपाए रखी थी। लेकिन उसके बाद 1985 में फाइनली आरएम से टाइटैनिक को तलाश कर लिया गया। हार्डिंग को इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा नॉलेज थी और वो पहले भी टाइटैनिक को विजिटेड कर चुके थे। उन्होंने टाइटैनिक के मलबे का पता था और उसके पार्ट्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज थी था कि टाइटैनिक का शिपरैक कहाँ है, यानी अटलांटिक ओशन की गहराई में किस जगह मौजूद है। यहाँ पे सवाल पैदा होता है, टाइटैनिक को देखने जाने की ज़रूरत ही क्या थी? आखिर ऐसा क्या था कि उसको टाइटैनिक को देखने जाना पड़ा? तो उसकी वजह यह थी कि टाइटैनिक के डूबने के बाद वो अपने पीछे बहुत सारे सवालात छोड़ के गई थी, जिसका जवाब ढूंढने के लिए ये 5 लोग इस टाइटैनिक को देखने अटलांटिक ओशन की गहराइयों में गए थे। लेकिन अफसोस, वो जिन सवालों के जवाब ढूंढने गए थे उनको बाहर दुनिया तक नहीं ला सके। 1995 में कैनेडियन फिल्म मेकर जेम्स कैमरॉन ने टाइटैनिक के शिपरेक के बहुत सारे दौरे किए। 1997 में टाइटैनिक मूवी रिलीज की गई। यही कसर इस मूवी ने पूरी कर दी। ये मूवी इतनी हिट हुई कि लोगों में बहुत ज़्यादा शौक बन गया कि हमने चाहे जितने भी पैसे देने पड़े, लेकिन हम टाइटैनिक को देखना चाहते हैं। ये शौक शायद पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद, उनके बेटे सुलेमान दाऊद का भी था, लेकिन उन्होंने शायद टाइटैनिक को देख पाए या फिर नहीं, इसका पता नहीं चल सका। अगर देख भी पाए तो वो वापस दुनिया तक नहीं आ सके, यानी पानी से बाहर नहीं आ सके। कहा जाता है अटलांटिक ओशन की इस गहराई में जाना स्पेस में जाने से भी ज़्यादा चैलेंजिंग है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है उस पानी का प्रेशर। आपको मैंने बताया कि इस पानी का प्रेशर इतना है कि इंसान के अंगूठे पे अगर 10 हाथी खड़े कर दिए जाएं, ये इतना प्रेशर है। टाइटैनिक का शिप रैप ओशन की सर्विस से 4000 मीटर यानी 4 किलोमीटर नीचे है। अगर आपको उसको पता करना है, और ये इतनी ही गहराई है कि समंदर के बॉटम जहाँ पे टाइटैनिक का शिप रैक है, वहाँ से लेकर ओशन के सर्विस तक 5 बुर्ज खलीफा खड़े कर दिए जाएं, ये इतनी ही गहराई है, यानी 4 किलोमीटर। इस गहराई में पानी का प्रेशर 5800 psi होता है। ये इतना ही प्रेशर है कि इंसान के अंगूठे पे, सिर्फ एक अंगूठे पे 10 हाथी खड़े कर दिए जाएं। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक सबमरीन के कितने स्क्वायर इंच पे कितने हज़ार हाथी खड़े कर दिए जाएंगे, और ये इतना प्रेशर सबमरीन कैसे झेल सकती है। तो ये सिर्फ उसको बनाने वाले का पता चल सकता है, और शायद इसी वजह से सबमरीन फट गई हो, लेकिन इस बात का कोई कंफर्म प्रूफ नहीं है। समंदर की जिस गहराई में टाइटन सबमरीन गई थी, उस गहराई में सूरज की रोशनी पहुंचना नामुमकिन है। गहराई में बेहद अंधेरा होता है, यानी यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आता। पूरा मिशन तकरीबन 7 घंटों का था, यानी सुबह के 12 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक उसने वापस सरफेस पर आना था। लेकिन जब 7 बजे तक भी उससे रब्ता नहीं हो सका, तो ऊपर बैठी मदरशिप पोलर प्रिंस के डाइवर्स का हो गया। मदरशिप पोलर प्रिंस ने अब यूएस गार्ड्स को से हेल्प मांगी, और 9:40 पे उन्होंने उसकी तलाश की, और अपने यूएस गार्ड्स, कोस्ट गार्ड्स अब पानी में गए उस शिप की तलाश में, लेकिन उनको उसका मलबा नहीं मिला। अगले 2 दिनों तक ये तलाश जारी रही, लेकिन उन गार्ड्स को ना सबमरीन मिली ना उसका मलबा। तो और इस सबमरीन में सिर्फ 2 दिनों की ही ऑक्सीजन थी। अगर वो बच भी गई होती तो उसमें लोग अब तक मर चुके होते, क्योंकि अब उसमें ऑक्सीजन नहीं था, और बिना ऑक्सीजन में पानी की गहराइयों में सांस लेना इम्पॉसिबल है। तो ये कहानी थी ओशन गेट सबमरीन टाइटन की। इसकी आज तक ये नहीं पता चल सका कि आखिर इसके साथ नीचे क्या हुआ, लेकिन इसमें बहुत सारी ऐसे इशारे हैं जो चाहते हैं कि इसमें प्रेशर की वजह से ही ये इसका हादसा हुआ होगा, और इसको बनाने में भी कुछ गलतियाँ की गई हैं, और ये गलतियाँ थी या ये एक हादसा था, इसका भी अभी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको इससे भी बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली होगी। हमने आज की बात की ओशन गेट सबमरीन में, और जैसे कल हमने टाइटैनिक पे बात की थी, आज हमने उसी से मिलती जुलती कहानी टाइटन सबमरीन पे बात की। अगर आप ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।